Okay. Now see, we will be discussing about two topic, soil and natural vegetation. ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वेजिटेशन कहाँ होगी, सॉइल के ऊपर. तो सॉइल कैसी है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. हालांकि वेजिटेशन क्लाइमेट और भी फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है. तो आज ये बेसिक क्लास है, तो इसके अंदर आपको इन कुछ चीजों को समझना है. कोई टॉपिक नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेगा. वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमने रॉक्स के टाइप्स पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये टाइप्स रॉक्स पढ़े. क्लियर. उसके बाद हम लोगों ने अब कुछ चीजों को दोबारा से समझते हैं. दोज हु आर न्यू स्टूडेंट दे आल्सो पे अटेंशन हियर, ताकि आपके जो पीछे के वीडियोस हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे. क्लियर. हमने पढ़ा था ये हमारी क्या है, पेरेंट रॉक है. ठीक है, यानी कि इसके बाद ये और इसके बाद ये और वापस से ये जो रॉक साइकिल है ये कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेशन जरूरी है. ये नहीं होगी तो ये नहीं बनेगी, ये नहीं होगी तो ये नहीं बनेगी, ये नहीं होगी तो ये भी नहीं बनेगी. क्लियर. और मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझा दिए थे कि कौन सी इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं, उनको क्या कहा जाता है. इग्नियस है तो वो क्या है, मेटामॉर्फिक है तो वो क्या है, सेडिमेंट्री है तो वो कौन कौन सी है, और जब वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भी मैंने आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे थे. ओके. देयर आर सम फोर्सेस, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. एक्सटर्नल, यस, और एंडोजेनेटिक. ठीक है, एक्सटर्नल भी है और एंडोजेनेटिक. एक्सटर्नल मीन्स जो अर्थ के बाहर हो रहा है. ये अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस पे आपको कहीं माउंटेन, कहीं हिल, कहीं प्लेट्यू, ठीक है, और कहीं पे आपको लो एरियाज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है. कहाँ दिखाई देती है, अर्थ के क्रस्ट पर. यू फाइंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट. क्लियर. Mountains are there, hills are there, plateaus regions are there, and there are some low-lying areas also. Clear? तो ये जितने भी इनके ऊपर फैक्टर्स वर्क करेंगे वो कौन से फोर्स के थ्रू वर्क करेंगे, दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. क्लियर. और एंडोजेनेटिक फोर्स जिसके अंदर हमने मेनली देखा था वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ये कहाँ करते हैं, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, मींस इस वाले एरिया के अंदर वर्क करते हैं. क्लियर. ये इतना बेसिक चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दो देयर आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन योर कोर्सेज दैट वी विल बी टेकिंग इन द अदर वीडियोस. ओके. नाउ सी, तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. अब देखो इन फोर्सेस का काम क्या है, इन फोर्सेस का, इस फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का काम ये है अर्थ के इस क्रस्ट के ऊपर, ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर जितने भी इस क्रस्ट से ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, इट मे बी प्लेट्यू, इट मे बी हिल, इट मे बी माउंटेन, ठीक है, इनको क्या करना, इनको विदर्ड करना, फिर इसके बाद इसको इरोजन करना, और जहां पे लो लाइंग एरिया है वहां पे फिल कर देना और इसको प्लेन बनाना. ध्यान देंगे मेरी बात पे. व्हाट आई एम सेइंग, ऑन द अर्थ क्रस्ट whatever the upland we are finding, whatever the upland is there, जो भी upland है, this force works upon on those areas.
ठीक है, विदर्ड इट, देन इरोड इट, उसको इरोजन करता है, एंड डिपॉजिट कहाँ करेगा फिर उसके बाद, डिपोजिशन। क्या होगा उसका, डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन करके क्या बना रहा है, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसे काट रहा है, जो लो लाइंग एरिया उसे फिल करके दे आर मेकिंग प्लेन, इनको क्या बना रहा है, प्लेन बना रहा है। दिस इज द वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। क्लियर। अब जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ये क्या करेगा, आपको पता है वॉल्केनो है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो से क्या होगा, मैग्मा कम्स आउट, मैग्मा बाहर आता है, बाहर आकर के आप इसे लावा बोलते हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा व्हेन इट कम्स आउट, ये जब बाहर आता है, आप लोगों ने अगर कभी भी वॉल्केनो देखा हो, आजकल तो इट्स वेरी इजी, गो टू गूगल एंड यू कैन सर्च एनीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ठीक है, आप वहाँ पे क्या देख रहे हो, जब ये मैग्मा बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, इट इज कमिंग ऑन दिस सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया पे आ रहा है, जितना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा ऊंचा होगा, गाढ़ा होगा, उतना अपलैंड बनता जाएगा, लैंड से ऊपर उठा हुआ हिस्सा बनता जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है, मैंने आपको जब रॉक्स बताई थी तो मैंने आपको ये बताया था, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सिलिका, कि जितना सिलिका इसमें प्रेजेंट होगा उतना ये गाढ़ा होगा, और जितना गाढ़ा होगा उतना ये कम फैलेगा, जितना लिक्विड फॉर्म में होगा ज्यादा दूर तक फैलता चला जाएगा, और ज्यादा दूर तक फैलेगा तो इस तरह से क्या होगा, अपलैंड तो बनेगा, ऊपर उठा हुआ हिस्सा तो बनेगा, लेकिन वो दूर तक फैल जाएगा, और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा ये ऊपर उठ करके निकलेगा। क्लियर। तो वॉल्केनो क्या कर रहा है, वॉल्केनो एक्टिविटी क्या हो रही है, वॉल्केनो से जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पे आ रहा है, अर्थ सरफेस पे आने के बाद क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ लैंड पे फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर। अर्थक्वेक में भी क्या होता है, अर्थक्वेक में भी जो टू प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मैंने भी आपको कई बार बता दिया है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें क्या होता है, एक्टिविटीज होती हैं और अर्थक्वेक आते हैं। तो व्हाट हैपन, ये जो टू प्लेट्स हैं या तो ये पास आएंगी, या ये दूर जाएंगी, या ये साथ पैरेलल चलेंगी। क्लियर। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब ये दूर जाएंगी, अगर ये दूर जाती है तो भी मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, पास अगर आती है तो इनके बीच में ये एक प्लेट इधर आ रही है और ये एक प्लेट इधर, दोनों पास पास आ रही है, तो इनके बीच में ये जो लैंड है ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और क्या होगा, माउंटेन बनेगा, प्लेट्यू बनेगा, हिल बनेगी। देखो जैसे ये बुक है मेरे पास, मैंने इस बुक का क्या किया, इसको मैंने इधर से फोर्स किया, जब ये इधर से फोर्स कर रही हूं तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या हो रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, और क्या हो रहा है, ये अपलैंड हो रहा है। अब वो अपलैंड कितना होता है डिपेंड करता है कि माउंटेन बन रहा है, प्लेट्यू बन रहा है, हिल ही बन के रह गया है, या क्या है, वो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस, तो यानी कि ये तो लैंड, ये क्या कर रहा है, ये तो फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ क्रस्ट पे बना रहे हैं, अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो हो, ये दोनों तो क्रस्ट पे दे आर फॉर्मिंग एनी अपलैंड। और इसका काम क्या था, विदर्ड करना, विदर्ड का मतलब उसको वहीं पे तोड़ देना, तोड़ना, और फिर इरोड करना, बहा करके ले जाना, और फिर दूसरी जगह जाकर के डिपोजिशन कर देना। तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये बाहर, इसके पास काम क्या है, जो अंदर से जो फोर्सेस काम करके कुछ बना रहे हैं उनको काटना और फिर उनको प्लेन एरिया बना देना, और ये कह रहे हैं अच्छा तुमने प्लेन कर दिया तो ठीक है हम कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो ये साइकिल भी चल रही है कंटिन्यूअसली। एक एग्जांपल अगर हम लें तो आप लोग अरावली देखते हैं, अपने चारों तरफ अरावली दिखाई देती है, और इन दिनों तो अगर आप लोग बारिश में कहीं घूमने जाते हैं
तो आप लोगों को बड़ा ग्रीनरी अच्छी लगती है, वो पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। दिस अरावली, ये जो अरावली है ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड बोल रही हूँ मैं, यानी कि सबसे पहले कौन सी माउंटेन रेंज बनी थी? अरावली, ठीक है। इसकी हाइट भी कभी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची हुआ करती थी। जो अरावली की जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट की जितनी या माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी, और उस पे भी कभी ग्लेशियर्स होते थे। जो आज ये राजस्थान है, तो वहां पर जब हाइट पे जाएंगे आप तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आइस में, ठीक है। तो वो क्या है? अरावली की अगर हम बात कर रहे हैं तो अरावली क्या है? दे आर ऑल्सो फोल्डेड माउंटेन्स, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। क्लियर? ओल्डेस्ट है, देयर हाइट, लेकिन अब क्या हो चुकी है? जब मैं बोल रही हूँ कि इसकी हाइट एवरेस्ट जितनी ऊंची थी, ठीक है, और अब ये क्या हो चुकी है? इसकी हाइट कम हो चुकी है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ इस पार्ट का? इस पार्ट का विदरिंग हुई और फिर इरोजन हो गया, कहीं ना कहीं जाकर के इसका डिपोजिशन हो गया है। क्लियर? अब तो क्या है, ये सिर्फ डेसिडुअल माउंटेन रेंज में आती है कि बची कुची माउंटेन रेंज है, जिसको भी ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटी से क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं रास्ता बनाने के लिए या कुछ करने के लिए उसको हटा रहा है। क्लियर? तो इसकी हाइट कभी जहां इतनी ज्यादा हुआ करती थी, आज वो क्या है? डेसिडुअल माउंटेन रेंज में आती है, बचे हुए अवशिष्ट उसमें आती हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये जो माउंटेन था ये टूटा। टूटा, जब ये ही चीज टूटती है तो क्या होगी? किस में कन्वर्ट होगी? देखो, ये जो माउंटेन है, ठीक है, ये क्या हुआ? वेदर्ड हुआ, यानी कि इट ब्रेक्स इनटू द पार्टिकल्स। और आई टोल्ड यू, ठीक है, जब मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है कि पहले तो यहाँ पर आपको माउंटेन जब टूट के आएगा नीचे आपको बोल्डर्स मिलते हैं, उसके बाद जब ये और रोल होते जाते हैं, इफ रिवर इज फ्लोइंग, रिवर के साथ ये टूट के नीचे आ जाते हैं, रिवर के साथ फ्लो करते हैं, आगे चलते जाते हैं, ये इसका साइज छोटा होता जाता है, ठीक है, और फिर क्या होते जाते हैं? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बोल्डर्स, ग्रेवल्स, ठीक है, ये बोल्डर हो गए बड़े बड़े टुकड़े, ये उससे जब छोटे हो गए तो ग्रेवल्स, ठीक है। उसके बाद ये किस में बदल जाएंगे? सैंड में, सैंड के पार्टिकल थोड़े मोटे होते हैं, उसके बाद सिल्ट में, और उसके बाद क्ले। क्लियर? और उसके बाद एक वर्ड आता है पंग, जिसे हम कीचड़ भी बोलते हैं, जो बिल्कुल बारीक हो जाता है। ये क्या है? सैंड, सिल्ट। मैं कह दूं हमारा टॉपिक क्या है? सॉइल। टॉपिक समझ में आया कि हम टॉपिक तक कैसे पहुंचे? ये माउंटेन जब टूट रहा है तो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं वो ही क्या है? मिट्टी है, वो ही क्या बना रही है? सॉइल बना रही है। तो मैं ये कह दूं कि सॉइल, सॉइल का जो पेरेंट है वो क्या है? एक रॉक है। वो क्या है? रॉक है। क्लियर? तो जिस टाइप की रॉक जहां मिलेगी उस टाइप की सॉइल वहां होगी। क्लियर? सपोज करिए हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है रेड सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्यूमिनियम सॉइल पढ़ा है, लेटेराइट सॉइल पढ़ा है। तो वो कैसे कैसे बनी? अगर मैं बात करूं रेड सॉइल और येलो, दोनों एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बीच पे गए हो, समुद्र के किनारे पे अगर आप गए हो, तो आप लोगों को वहां पे जो सॉइल मिलती है वो मेनली येलो कलर की दिखाई देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेड तो वो कैसे हुई? अगर उसमें आयरन मिक्स है। आयरन कहाँ से आएगा? यानी कि जो रॉक थी, और वो रॉक जो कि अर्थ सरफेस से बाहर मैग्मा जब आया था,
यानी कि उसके अंदर आयरन प्रेजेंट था। वही मैग्मा जब बाहर आके रॉक बना तो डेफिनेटली उसमें भी आयरन प्रेजेंट है। और यही रॉक से जब सॉइल बनेगी तो इसके अंदर भी वही तो मटेरियल होगा ना, जो पेरेंट में है वही इसमें आगे है। सो व्हाट आई एम सेइंग, जो मैग्मा, द मैग्मा दैट कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, if it has iron content in it, it will have the property of iron. When this magma cools down, it become hard, it become rock. Again it is having the property of iron. Iron content is presently already present there. Now when rock, it is converted into soil. जब ये rock क्या होगा, soil में convert होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक रिवर का एग्जांपल दिया, आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, मेनी फैक्टर्स वर्क ऑन दीज। ठीक है, और वो क्या बना रहे हैं, उस सॉइल को बना रहे हैं, तो वो भी कैसी होगी, उसमें भी आयरन होगा, और आयरन होगा तो वो कौन से कलर की होगी, इट विल बी ऑफ रेड कलर। इस रेड कलर में व्हेन वाटर इज अप फ्लोन, मतलब इस सॉइल के साथ जब वाटर मिक्स हो जाता है तब ये कौन सा कलर बन जाता है, येलो। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि रेड सॉइल कहाँ मिलेगी, तो आपको उसके लिए समझना कौन सा पड़ेगा कि यार वहां पे कौन सी टाइप की रॉक है। क्लियर? सपोज करिए, मेनली दूसरी चीज अगर मैं हम लोग बात करें, व्हेन द मैग्मा कम्स आउट, जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, या मैं अपन बात कर लेते हैं, ये इंडिया के जो प्लेट्यू रीजन की बात कर लेते हैं, प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये मेनली कैसे बना है, मैग्मा से। ये किससे बना है, मैग्मा से बना है। मैग्मा से क्या हुआ, मैग्मा से बना है तो यानी कि इग्नियस रॉक्स। और यहाँ पे मेनली आई एम सेइंग जहां पे मैग्मा से बनता है, या आप प्लेट्यू रीजन की आप रॉक्स देखेंगे वो ब्लैक इन कलर होती है। कौन सी कलर की होती है, ब्लैक इन कलर। और आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। एग्रीकल्चर के बारे में आपने पढ़ा तो आप लोगों ने ब्लैक सॉइल पढ़ा था, दैट इज गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो शुगर केन के लिए और कॉटन के लिए बेस्ट है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब आप ये खुद देखना कि शुगर केन फैक्ट्रीज जो है वो आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये यहां मिलेंगी। ठीक है, लिंक समझ में आ रहा है कि मैं सॉइल से मैंने एग्रीकल्चर को कनेक्ट किया, एग्रीकल्चर से मैं इंडस्ट्री को कनेक्ट करी हूं। डेफिनेटली जहां पे शुगर केन होगा, शुगर केन तो वैसे भी पेरिशेबल है, तो जहां शुगर केन होगा वहीं उसकी इंडस्ट्री होगी। शुगर केन कहाँ होगा, जहां पे सॉइल कैसी होगी, ब्लैक होगी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर। ठीक है, उसी तरह से कॉटन, कॉटन के लिए भी ब्लैक सॉइल है। तो ये आपका क्या है, मेन बेसिक चीज ये है कि किस तरह से सॉइल, कहाँ किस टाइप की सॉइल मिल रही है। ठीक है, एक चीज और हम बात कर लेते हैं, माउंटेनियस सॉइल की बात कर लेते हैं। मैं माउंटेनियस सॉइल बोल दूं, अभी आप लोग जब वेजिटेशन पढ़ेंगे तो माउंटेनियस वेजिटेशन पढ़ लेंगे। अब आप सोचो, क्या ये माउंटेन एरिया है, माउंटेन आप पहाड़ के नीचे देखते हो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े बड़े हुए होते हैं। क्लियर? तो जो माउंटेनियस सॉइल की बात करूंगी, इट्स पार्टिकल विल नॉट बी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, बड़े होंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगी वो कैसी होगी, जिसके लिए क्या है, या तो सॉइल पार्टिकल्स क्या होंगे, मोटे होंगे, और वाटर होल्ड मतलब वाटर रिटेंशन, वाटर की अवेलेबिलिटी उनमें कम होगी। क्लियर? तो उस तरह से कौन सी चलेगी, माउंटेनियस सॉइल। ये माउंटेन कैसे बना था, इग्नियस से, यानी कि अर्थ के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है, इन्हीं रॉक्स का जब वेदर्ड हुआ, वेदरिंग हुई,
वो मिनरल्स इसमें मिल गए। जिस सॉइल के अंदर जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे, क्या वो सॉइल उतनी ही फर्टाइल होगी? जिस सॉइल के अंदर जितने ज्यादा मिनरल प्रेजेंट होंगे, वो सॉइल क्या होगी? उतनी ही फर्टाइल होगी। और जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल कहते हैं? एलुवियल सॉइल। आप लोगों ने मेरे पुराने अगर वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों ने देखा है ये इंडिया, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर क्या है? हिमालयाज है। क्लियर? इन हिमालयाज के नीचे जो रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ पे क्या बना रही हैं? प्लेन्स। ये माउंटेन्स है, ये प्लेन एरियाज है। माउंटेन पे कौन सी सॉइल मिलेगी? माउंटेनियस। ये ही रॉक जब टूट करके नीचे प्लेन एरियाज पर आएगी, यहां पर क्या होगा? इनमें मिनरल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा और इनमें मिनरल्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो प्लेन एरियाज पे कौन सी सॉइल मिलेगी? एलुवियल सॉइल। क्लियर? ये आपको पता है इधर हमारा राजस्थान का पार्ट है। वैसे राजस्थान ये इतना बड़ा है, लेकिन ये अरावली है। अरावली से जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारा मेन डेजर्ट एरिया वो है, जो कि किसका पार्ट है? थार डेजर्ट का पार्ट, इसका टेथिस ओशियन का पार्ट है। ठीक है, तो ओशियन है तो इसकी सॉइल के अंदर क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो यहां पर कौन सी रॉक मिलेगी? जो सॉइल होगी, ठीक है, वो पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स प्लस उसमें क्या होगा? सॉल्ट कंटेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ किस टाइप की सॉइल है, और साथ में वेजिटेशन के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।